हाय मेरे बंधुओं, कैसे हैं? मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी ढंग से कर रहे हैं। तो यह जो क्वेश्चन है दिख रहा है आपको बोर्ड पर, यह जो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का है, मैथ का है। यह जो कह रहा है एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 8,000 है, माने एक कस्बा गांव था, उसकी जनसंख्या 8,000 था। कितना हजार? 8,000। यदि जनसंख्या 5% की बढ़ती वर्ष की दर से वृद्धि हो रहा है तो कस्बा की जनसंख्या कितने वर्ष बाद 9261 हो जाएगा? 9261 मैंने उस कस्बा की जनसंख्या कितना वर्ष के बाद 9261 हो जाएगा, है ना। यह जो क्वेश्चन है आरआरबी गुवाहाटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एलआईसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको इम्पोर्टेंट समझा जाए। एक बात आप समझिएगा, जब कोई जनसंख्या घटेगा तो माइनस होगा और बढ़ेगा तो प्लस होगा। तो ए बराबर आप फॉर्मूला जानते थे, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पावर एन, है ना। तो इस फॉर्मूला पर आप बनाएंगे। क्यों? क्योंकि तो मिश्रधन के है, फिर भी समझिए इसी पर बनेगा। आप समझिए कि जनसंख्या में वृद्धि हो तो यहाँ पॉजिटिव लगाना है, जनसंख्या में वृद्धि हो तो पॉजिटिव लगाना है, कमी हो तो निगेटिव यहाँ लगाना है। मशीन का रेट, जैसे कोई कार खरीदा तो कार इतना वर्षों के बाद इतना % की दर से वृद्धि हो रहा है, कमी हो रहा है, तो है ना, उस सब में कमी होता है कार खरीदने के बाद, दूध माथा को बोझ होती है। तो वहाँ समझिएगा इसमें माइनस का प्रयोग करते हैं, है ना। घर लीजिए, कोई भी चीज लीजिए, जनसंख्या लीजिए, तो यहाँ जो होगा वृद्धि होगा तो प्लस होगा, कमी होगा तो माइनस होगा। ये बात गौर करवाइएगा, है ना। जैसे आपने मोबाइल खरीद लेते हैं, 2 महीना 3 महीना चलाने के बाद उसको क्या करें, खराब यार, आईफोन ले लो, है ना। तो एक्सचेंज करते हैं, तो जितना प्राइस में आप खरीदते हैं उतना में बेचिएगा, नहीं उसका लॉस चला जाएगा। क्या चलेगा? लॉस चलता जाएगा, प्रत्येक वर्ष लॉस होता जाएगा, है ना। लेकिन यही जमीन वगैरह खरीदते हैं तो उसमें वृद्धि होती है ना। तो इसको वृद्धि रहेगा तो यहाँ पॉजिटिव लगाएंगे, कमी होगा तो निगेटिव लगाएंगे। जैसे कोई जनसंख्या हो, कुछ भी हो, है ना। तो एक एक कितना वर्ष बाद 9261 हो गया, ये 9200 कितना हो गया? 61। पहला जनसंख्या कितना देर था? 8,000 था। कितना हजार था? 8,000। मानी ये पहले की जनसंख्या कितना था? 8,000 था। और कितना वर्ष बाद कह रहा है? 9261 हो जाएगा। 1 प्लस आर, आर के वैल्यू कितना % काम कर रहा है? 5%, पावर एन। एन पूछ रहा है कितना वर्ष, ये गुना में तना है तो भागा में हुआ, 9261 बटे 8,000 हो गया। इसको लिखिए, 25 काटिए, 20 का 20 एक मिनट, 21 बटे 20 आ गया, पावर एन हुआ 21 बटे 20। तो जानते हैं इसको तोल सकते हैं, 21 गुने 21 गुने 21, 21 441, और 441 गुने 21 9261 होता है। 21 के क्यूब 9261, और 20 के क्यूब होता है, कितना के क्यूब होता है? 20 गुने 20 गुने 20 बराबर लिखेंगे 21 बटे 20 पावर एन। कितना है? 3 गो है, 21 बटे 20 पे पावर लिखेंगे 3 बराबर 21 बटे 20 पे पावर 3 लिखेंगे। तो 21 ई से यहाँ एन लिखेंगे, क्योंकि एन है, आधार सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा। जब आधार सेम है तो पावर भी, इसलिए एन बराबर के वर्ष, 3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या इतना 9261 हो जाएगा। कितना वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। तो 3 ऑप्शन खोलिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्या समझे? तो जनसंख्या अगर वृद्धि होगा तो प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे, और कमी होगा तो माइनस का। कोई भी चीज हो, इसका % की दर से वृद्धि होगा तो प्लस लगाएंगे, और कमी हो तो माइनस लगाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।